दशरथ मांझी की कहानी तो आपने सुनी ही होगी। जब सत्ता, सरकार और समाज ने मांझी को दुत्कार दिया तो उसने अकेले ही पहाड़ काट कर रास्ता बना लिया था। कुछ ऐसा ही धमतरी जिले के नाथूकोंधा के ग्रामीणों ने कर दिखाया है। जी हां, ग्रामीणों को जब सरकार से कोई मदद नहीं मिली, उन्होंने खुद अपना रास्ता तय किया और हाथों में फावड़ा लेकर सड़क की मरम्मत कर नक्शा ही बदल डाला। देखिए ये खास रिपोर्ट। धमतरी जिले के मॉडम सिल्ली बांध के किनारे बसा नाथूकोंधा गांव आज भी बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहा है। इस गांव में रहने वाले ग्रामीण सड़क की मांग को लेकर 25 सालों से नेता और सरकारी सिस्टम से मांग कर रहे हैं, लेकिन उनकी मांगों को अनसुना कर दिया जाता है। बारिश में नाथूकोंधा गांव से केरगांव को जोड़ने वाली सड़क जो 5 किलोमीटर की है, ग्रामीणों को इसी रास्ते से होकर गुजरना पड़ता है। इसी बीच जंगली रास्तों से होकर ग्रामीणों को आना जाना पड़ता है। गाँव में कोई बीमार पड़ जाए तो अस्पताल पहुँचाना मुश्किल हो जाता था। इन परिस्थितियों को देखते हुए ग्रामीणों ने घने जंगल में नेता और सरकारी सिस्टम की उदासीनता के चलते खुद ही हाथों में फावड़ा लेकर सड़क का निर्माण कर दिया। नाथूकोंधा से केरगांव शॉर्टकट जाने वाली घाटी यानी 1600 मीटर में फैले बड़े बड़े पत्थरों को जेसीबी से हटाया गया और सड़क का निर्माण किया गया। रास्ते में मुरम बिछाकर खुद ही ग्रामीणों ने सड़क का निर्माण कर डाला। परेशानी होता है, मिट्टी डला तो बाहर बरसात में फिर भी शासन से मांग कर सिलसिले में वो भी नहीं बना रहे, तो मजबूरी से खुद करना पड़ रहा है। 2004-5 से मांग कर, जब बनी से रोड कच्ची से बने दी से ना, तो वहाँ से डेली हर साल मांग कर अपने सहयोग से, घर से है बस्ती सहयोग से बना लेते इसमें। तो बड़े परेशानी, साइकिल तक है नहीं चाहिए तब काले बताओ तो ना, लड़का मन स्कूल जही तो बड़े परेशानी होते। बहुत दिन से मांग करते, उम्मीदें देंगे तब क्या कर पाते, मजबूरी था। रोड नहीं बना वो तो आ जाए, वो सुविधा के बहुत दिक्कत होते हैं, हम लोग सुविधा नहीं मिल पाती। और में हम लोग अपन स्वास्थ्य पर केरगांव जा लगते, स्वास्थ्य केंद्र केरगांव में है, हमारा राशन दुकान केरगांव में है, ग्राम पंचायत केरगांव में है, तो ज्यादातर हम लोग हर काम पर केरगांव जाना चाहिए। रोड पिछले 25 साल लगभग हो गएगा रोड की मांग करते हमते ना, प्रशासन ध्यान नहीं देते भाई ये बनाए पर। हमन बीड़ा उठाया ना और कम से कम चलो गांव के सब जन सहयोग करके रिपेयरिंग करते हैं हर साल। हमन अब हम लोग का रास्ता से आना जाना है और हमन का है केरगांव तो 24 घंटा हमारा आवागमन है रे, ये रास्ता हम लोग जाना है या आना है। इधर से हमन अपन गांव सुविधा के हिसाब से श्रमदान के माध्यम से अपन रिपेयरिंग करवा थन। अब हम तो अपन तरफ से, अपन गांव के तरफ से प्रशासन ला कई बार ऐसे अवगत करा चुके हैं, लेकिन ये ध्यान नहीं दे पाते। हमारे गांव सहयोग से हर साल करथन, जिसे यह चले के लायक नहीं हो, पानी अउ गिरते, खुला जाते, गड्ढा हो जाते, तो हम गांव सहयोग से अपन फिर बनाए प्रयास करथन। नाथूकोंधा गांव की मिसाल की जानकारी मिलते ही धमतरी कलेक्टर हैरान रह गए और कलेक्टर ने ग्रामीणों को श्रमदान से सड़क निर्माण के लिए सराहना की। साथ ही कलेक्टर ने कहा कि आने वाले दिनों में नाथूकोंधा गांव का विजिट किया जाएगा और उसके साथ ही हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी। बहुत बढ़िया है, ऐसे ग्रामीणों को धन्यवाद। और मैं खुद विजिट करूंगा और प्रशासन की तरफ से जो भी मदद हम लोग कर पाएंगे हम लोग करेंगे। बहरहाल नाथूकोंधा के ग्रामीण 25 साल से सरकारी सिस्टम और नेताओं से लड़ाई लड़ते आ रहे हैं और अपनी जरूरतों के लिए शासन प्रशासन के दफ्तरों के चक्कर काटने के बाद गाँव के लोगों ने मिसाल कायम की है। अब प्रशासन खुद ग्रामीणों को धन्यवाद दे रहा है। स्वदेश न्यूज के लिए धमतरी से संवाददाता वैभव चौधरी की रिपोर्ट। ताज़ा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें swedeshlive.com।